हेलो बच्चा पार्टी, कैसे हैं आप। आज करेंगे हम नया चैप्टर स्टार्ट, एक्सपोनेंट एंड पावर। चैप्टर 10 है, एक्सरसाइज 10 पॉइंट स्टार्ट करेंगे। अब एक्सपोनेंट एंड पावर सिमिलर चैप्टर हम क्लास 7 में भी कर चुके हैं। इसके सारे फॉर्मूलेज जो क्लास 7 में यूज़ हुए हैं वही यहाँ पर भी यूज़ होंगे। थोड़ा सा डिफरेंस ये है कि क्लास 7 में हमने पॉजिटिव पावर्स के बारे में बात करी थी। अब यहाँ पर हम जो नेगेटिव पावर है उसको भी देखेंगे किस तरीके से सॉल्व किया जाता है। ठीक है, सबसे पहले एक बेसिक कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं होता क्या। ठीक है, जो ये आपका नीचे वाला नंबर है जो बड़ा होता है, ठीक है, साइज में बड़ा होता है, इसे कहा जाता है एक्सपोनेंट। ठीक है, क्या जाता है एक्सपोनेंट। कभी कभार इसे बेस भी बोलते हैं, क्वेश्चन में गिवन होता है कभी एक्सपोनेंट या बेस, सिमिलर चीज़ है। ठीक है, और ये जो ऊपर है इसे बोला जाता है पावर। ठीक है, जो ऊपर वाला नंबर है जो छोटा सा होता है नंबर के ऊपर उसे पावर कहा जाता है, और जो नीचे वाला नंबर है उसे कहा जाता है एक्सपोनेंट एंड बेस। ठीक है, और ये जो पूरा कंप्लीट पैकेज है, इस कंप्लीट पैकेज को कहा जाता है एक्सपोनेंशियल नोटेशन। ठीक है, ध्यान रखना जो आपके पास बड़ा नंबर है, साइज में बड़ा होता है, वो होता है आपके पास एक्सपोनेंट, जिसे हम बेस भी कहते हैं। और जो साइड में छोटा नंबर होता है उसे कहते हैं पावर। ठीक है, पावर मीन्स उतने बार वो नंबर आपका लिखा जाता है। और जो पूरा ये पैकेज है ऊपर नीचे दोनों नंबर को मिला के इसे बोलते हैं एक्सपोनेंशियल नोटेशन। ठीक है, कि ये जो पूरा फॉर्म है इसे एक्सपोनेंशियल नोटेशन कहते हैं। इसमें बेसिक फॉर्मूलेज हैं, वो हम आगे चल के डिस्कस करेंगे। अब बेसिक एक नई चीज़ क्लास 8th में ये है कि यहाँ पे दिया हुआ है 3 की पावर -2। कितना दिया हुआ है? 3 की पावर -2। अब ये होता क्या है, अगर कभी भी पावर क्या हो, नेगेटिव हो, तो हम क्या करते हैं, जो ये हमारे पास बेस है इसे अपॉन के फॉर्म में लिख लेते हैं। कैसे? 1/3। ठीक है, और जो ये पावर है ये पॉजिटिव हो जाती है। क्लियर है? कभी भी आपके पास ये जो बेस है और इसकी पावर नेगेटिव है, अगर बेस नेगेटिव हो तो वो रैंडमली सॉल्व होता है जैसे हम करते ही हैं। और अगर पावर नेगेटिव हो तो आपको ध्यान रखना ये है कि जो आप ये है बेस, इसे 1/, की फॉर्म में लिख देंगे, यानी कि डिनोमिनेटर में लिख देंगे 1 के साथ, और जो ये पावर है वो शिफ्ट होके क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी। ठीक है, ये छोटी सी चीज़ है, इसको आपको ध्यान रखना है। अब इसमें कुछ चीज़ें ऐसी हैं फॉर्मूलेस के अकॉर्डिंग कि बेस जो है, यहाँ पर बेस को डिनोट किया जाएगा ए से और बी से। ठीक है, किस चीज़ से? ए और बी से। ठीक, और जो आपके पास पावर है उसे डिनोट किया जाएगा एम से और एन से। अगर ए दिया जाएगा तो इट मीन्स सिमिलर बेस, और ए भी दिया जाएगा तो मतलब डिफरेंट बेस। वो क्वेश्चन करेंगे तो ज़्यादा अच्छी तरीके से आपको क्लियर होगा। पावर अगर m है तो मीन सेम है, n दोनों दी है तो डिफरेंट है। ठीक है, ये वेरिएबल है जिनका हम फॉर्मूलेज में यूज़ करते हैं। क्लास 7 में हमने अच्छे तरीके से एक्सपोनेंट एंड पावर को क्या है डिस्कस किया है। तो बेसिक फॉर्मूलेज कैसे इसके बनते हैं, किस तरीके से इनको सॉल्व किया जाता है, सब कुछ हमने डिस्कस करा हुआ है। अगर आपको थोड़ा सा डाउट है कि कैसे ये सॉल्व होते हैं तो क्लास 7 का एक्सपोनेंट एंड पावर का चैप्टर आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, आप क्वेश्चन नंबर 1 है इसका, जिसे हमें सॉल्व करना है। पार्ट फर्स्ट है 3 की पावर -2। ठीक है, अब इसे सॉल्व कैसे किया जाएगा, कभी भी किसी की पावर माइनस में हो तो हम इसको क्या कर लेते हैं, डिनोमिनेटर में लिख लेंगे 1/3 की पावर 2। इससे होगा ये जो पावर है ये पॉजिटिव हो जाएगी। ठीक, और हमें करना क्या है, इसे सॉल्व करना है। सॉल्व करना है तो क्या करेंगे, 1/3 × 3 × 3, तो 1/3 3 जा 9, 9 3 जा 27। तो कितना आया, 1/27 इसका आंसर आया, क्योंकि इसमें कहा जा रहा है इवेल्युएट। ये फाइनली जो इसका आंसर आएगा इसे सॉल्व करके उसको हमें बताना है कि वो क्या होगा। अब आता है सेकंड, जो है -4 की पावर -2। ठीक, अगर हमारे पास बेस नेगेटिव है तो ये तो नॉर्मली जैसा है वैसे ही रहेगा।
लेकिन अगर आपके पास पावर नेगेटिव है तो अगेन इसे डिनोमिनेटर में लिखेंगे। हो गया क्लियर? अब यहाँ से हुआ क्या, हमने कुछ नहीं करा, इसे उठा के सिर्फ डिनोमिनेटर में हमने पुट कर दिया, ऊपर लिख दिया 1। इससे हुआ ये, इसकी जो नेगेटिव पावर है वो पॉजिटिव हो गई। क्लियर? अब इसे सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1 -4 इंटू -4। ये हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इसकी पावर 2 है, तो 2 टाइम्स से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 1/16 विल बी द आंसर। बहुत ही आसान क्वेश्चंस हैं, बस कॉन्सेप्ट को समझो और सारे क्वेश्चंस मिनटों में सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, एक और क्वेश्चन है इसका 3rd। अब करें क्या, जिसके पास मान लिया जाए यहाँ पे 1/2 लिया हुआ है और पावर -5 है। ठीक है, इसमें करेंगे कैसे, इसमें आपको करना ये है कि आप क्या करोगे, जो ये वाले आपके पास नंबर है इसे रेसिप्रोकल कर दोगे। रेसिप्रोकल मतलब डिनोमिनेटर न्यूमरेटर, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर हो जाएगा, पावर इसकी क्या करने के लिए, पॉजिटिव करने के लिए। तो ये बनेगा 2/1 की पावर 5। हम बेसिकली क्वेश्चन नंबर 1 में कर क्या रहे हैं, अपनी पावर्स को पॉजिटिव कर रहे हैं ताकि हम उनको सॉल्व कर सकें। ठीक है, नेगेटिव में हमें अपनी पावर नहीं रखनी है। इन द आंसर हमको करना क्या है, इसको सॉल्व करना है और इसका आंसर हमें किस में निकालना है, पॉजिटिव में निकालना है। ठीक है, तो अब ये हो गया 2 की पावर 5। 1 नीचे लिखो तो उसका कोई एडवांटेज रहता नहीं है, इसको हम क्या करेंगे, हटा देंगे, तो 2 की पावर क्या आ जाएगी, 5। अब 2 की पावर 5 मतलब 2 को 5 बार मल्टीप्लाई करना है। कुछ बेसिक चीज़ें हैं, जैसे 2 की पावर 5 है तो 2 को हम 5 बार मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो ये चीज़ें मैं आपको बता नहीं रहा हूँ कि कैसे हो रही है, क्योंकि ये बहुत बेसिक चीज़ें हैं और बेसिक आपका क्लियर नहीं है तो 7 का एक्सपोनेंट एंड पावर आप जरूर चेक करिए, तो आपका बेसिक क्लियर हो जाएगा। तो 2 2 2 2 5 टाइम्स लिख दिया, 2 2 4 2 8 2 16 2 32। क्वेश्चन नंबर 1 का सारे पार्ट्स यानी कि 1st, 2nd, 3rd हमारा हो चुका है सॉल्व। अब थोड़े नेक्स्ट लेवल पे बढ़ेंगे, वो क्या, अब देखेंगे कि फॉर्मूलेस के साथ इन्हें कैसे यूज़ करना है। अभी तो हमने बेसिक देखा कि नेगेटिव पावर को कैसे पॉजिटिव करना है, अब हम देखेंगे किस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, हमारे फॉर्मूलेस को यूज़ करेंगे। अब देखो क्वेश्चन 2 पढ़ता हूँ मैं। सिंप्लीफाई एंड एक्सप्रेस द रिजल्ट इन नोटेशन विद पॉजिटिव एक्सपोनेंट, यानी कि आपके पास जो क्वेश्चन दिए गए हैं इसको अब सॉल्व नहीं करना है, यानी कि इसका आंसर नहीं निकालना है, इसे सिर्फ आपको एक्सपोनेंशियल नोटेशन में सॉल्व करना है, यानी कि इसका आंसर किस में आना चाहिए, एक्सपोनेंट में। अब देखो किस तरीके से होगा, -4 है, इसकी पावर 5 है, डिवाइड है, इसकी पावर है -4 की पावर 8। ठीक है, अब आप देख सकते हैं इसमें क्लियरली कि चीज़ है क्या, हमारे पास 2 बेस है और 2 पावर्स है और हमें कहा जा रहा है इसको हमें डिजिट्स में आंसर नहीं निकालना है, हमें एक्सपोनेंशियल नोटेशन में, यानी कि इसे सॉल्व करके सिंगल क्या करना है, एक्सपोनेंशियल नोटेशन में कन्वर्ट करना है। कैसे करेंगे, अब इसके कुछ फॉर्मूलेज होते हैं, जैसे कि दोनों का बेस सेम है और दोनों की पावर क्या है, डिफरेंट। तो अगर बेस सेम है तो मैं दोनों को लूँगा a डिवाइड बाय a। ठीक है, ये फॉर्मूला है इसका, दोनों बेस सेम हैं तो दोनों की पावर a है। ठीक है, बीच में डिवीजन का साइन है, अब पावर आ गई है डिफरेंट, यहाँ पर है m, यहाँ पर है n। मैंने बताया था स्टार्टिंग में अगर पावर डिफरेंट हो तो m और n 2 वेरिएबल का हम यूज़ करते हैं। अगर आपके पास ये इक्वेशन है तो इसका आंसर होता है a की पावर m माइनस n। ठीक है, अगर आपको फॉर्मूलेज नहीं पता है तो आप चेक कर सकते हैं बुक्स में। ठीक है, क्लास 8 के चैप्टर नंबर 10 में फॉर्मूलेज दिए गए हैं। लास्ट चैप्टर जो मतलब क्लास 7 का जो चैप्टर है एक्सपोनेंट पावर, उसमें भी फॉर्मूलेज दिए गए हैं और क्लास 8 का चैप्टर 10 के लास्ट में भी इसके सारे फॉर्मूलेज लिखे गए हैं, तो फॉर्मूलेज का यूज़ कर सकते हैं। लेकिन आपको ध्यान रखना है कैसे यूज़ करना है। दोनों बेस सेम हैं, दोनों ए से डिनोट किए जाएंगे, पावर है डिफरेंट तो मैंने m और n से और बीच में लिख दिया डिवीजन। अब आपको फॉर्मूला याद नहीं है तो आप पीछे से देख लेना फॉर्मूला है क्या। तो इसका हुआ a m माइनस n, यानी कि जो बेस है उसे हम सिंगल लेंगे -4। ठीक है, करेंगे क्या, इसको इसमें से माइनस कर देंगे, तो यानी कि आएगा 5 माइनस 8। ठीक है, अब इसे सॉल्व करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, -4 -3।
अब इसमें कहा जा रहा है कि सिंगल डिजिट में एक्सपोनेंशियल नोटेशन में निकालो, बट ये पॉजिटिव में होना चाहिए इसका जो पावर है। तो इसे सॉल्व कैसे करेंगे, 4/-3, तो 1/-4 की पावर 3, ये हो चुका है सॉल्व। कितना हो गया है, 1/-4 की पावर 3। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 2 है, 2 का पार्ट सेकंड सॉल्व करेंगे। ऐसे ही होंगे, कोई ज़्यादा आपको स्ट्रेस नहीं लेना है, आराम से करिए। सारे क्वेश्चंस को हम सॉल्व करके देखेंगे। बस आपको फॉर्मूलेज में थोड़ा क्या है, पकड़ होनी चाहिए। फॉर्मूलेज में पकड़ नहीं है तो फिर थोड़ा आपको दिक्कत आ सकती है। फॉर्मूलेज आप लर्न कर लीजिए, ठीक है, बाय हार्ट कर लीजिए। जैसे ही आप फॉर्मूलेज लर्न कर लेंगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। सेकेंड पार्ट है इसका 1/2 की पावर 3 और यहाँ पर है 2, ठीक है। अब आप देखो, इसको सही तरीके से कन्वर्ट करने के लिए अगर मैं क्या करूँ, इसको लिख दूँ 1 की पावर 2, इसमें कोई चेंज नहीं आएगा, 2 की पावर 3, ठीक है, और यहाँ पे लिख दो 2। अब हमारे पास एक फॉर्मूला है, फॉर्मूला ये है कि a की पावर m ब्रैकेट में n, यानी कि कोई ब्रैकेट के अंदर डिजिट है उसकी पावर जो है और उसके बाहर भी एक पावर है, तो होता क्या है इसमें a की पावर m इंटू n हो जाता है। क्या हो जाता है, a की पावर m इंटू n, यानी कि इन दोनों की पावर्स को मल्टीप्लाई कर दिया जाता है। तो ये होगा कैसे सॉल्व, 1 की पावर 3 है, अब 1 की पावर आप 3 लिखो, 100 लिखो, कितना ही लिखो, रहेगा वो 1 ही। तो इसमें ज़्यादा स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है, इसे 1 ही रहने दो। अब करना क्या है हमें, नीचे की पावर 3 है तो हम करेंगे क्या, 2 की पावर 3 इंटू जो ये वाली पावर है, तो ये हो जाएगा आपके पास 1/2 की पावर 6। यही आपके पास क्या है, आंसर है, ठीक है। 1 तो आपका वैसे का वैसे ही रहेगा, फॉर्मूले के अकॉर्डिंग दोनों की पावर से मल्टीप्लाई कर देंगे जो यहाँ पर लिखा हुआ है, तो कितना है 1 की पावर 1/2 की पावर 6। क्लियर है। चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं। हर क्वेश्चन में इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 2 को समझा रहा हूँ ताकि आपको थोड़ी सी भी प्रॉब्लम ना हो इन क्वेश्चंस को समझने में। 2 का थर्ड है, -3 की पावर 4 इंटू 5/3 की पावर 4। क्या है, -3 की पावर 4 इंटू 5/3 की पावर 4। अब देखो, इसे बिना फॉर्मूलेस के सॉल्व नहीं किया जाता है। फॉर्मूला नहीं होगा तो सॉल्व करना मुश्किल होगा, ठीक है। तो इसमें कुछ अपना लॉजिक यूज़ करना है, कुछ फॉर्मूला यूज़ करना है, तो इसे सॉल्व कर देना है। अब ये होगा कैसे, ये वैसे का वैसे ही रहेगा, -3 की पावर 4 इंटू, अब यानी कि इन दोनों की पावर 4 है तो हम ये लिख सकते हैं 5 की पावर 4/3 की पावर 4, यानी कि ये पावर दोनों की है तो मैं इसे अलग अलग भी लिख सकता हूँ, 5 की पावर 4, 3 की पावर 4। अब हो ये रहा है कि ये इसके साथ इंटू में है और ये इसके साथ डिवाइड में है, ठीक है। क्योंकि अगर मैं इसके नीचे 1 लिख दूँ तो है क्या, ये इसके डिवाइड में आ जाएगा, ये मल्टीप्लाई में। अगर मैं इनकी मल्टीप्लाई कर दूँ तो ये तो मल्टीप्लाई होंगे नहीं, तो ये आएगा -3 की पावर 4 इंटू 5 की पावर 4/3 की पावर 4, ठीक है। समझ रहे हो आप। मैंने करा क्या, सबसे पहले मैंने ये जो इसका जो पावर है ये कॉमन है, तो इस कॉमन पावर को मैंने क्या कर दिया, इनको इंडिविजुअली बेस को क्या कर दिया, इनके पावर्स को दे दिया, 4 ऊपर वाले को, 4 नीचे वाले को। अब ये है इसके साथ डिवीजन में, तो मैंने डिवीजन में लिख दिया इसे। अब करेंगे क्या, अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला दोनों का बेस सेम है, ठीक है। अगर बेस सेम हो तो फॉर्मूला क्या बनता है आपका, a की पावर m डिवाइड बाई a की पावर n इक्वल्स टू a की पावर m माइनस n, यानी कि -3 हम लिखते हैं, -3 हमने लिखा, और जो आपके पास नीचे वाला है वो क्या होगा, ऊपर वाले के साथ चले जाएगा, तो ये बनेगा कितना 4 -4, तो ये हो जाएगा -3 की पावर 0 इंटू 5 की पावर 4
अब किसी की भी पावर 0 यानी कि a की पावर 0 है सपोज, ठीक, a की पावर 0 है तो इसका आंसर रहता है 1, तो ये आ जाएगा आपके 1 इंटू 5 की पावर 4 और अल्टीमेटली आपका आंसर आ जाएगा 5 की पावर 4। ये जो फॉर्मूलेज हैं ये आपको लर्न करने होंगे वरना दिक्कत होगी आपको, ठीक है। तो ये पीछे से आप देख सकते हो कि किस तरीके से फॉर्मूलेज आपको यूज़ करने हैं। अब किसी भी की भी पावर 0 हो तो क्या होता है 1 आंसर आता है, मैंने 1 लिखा, 5 की पावर 4 ये इसका आंसर हो गया, ठीक है, क्लियर है। अच्छे से समझ लीजिए पॉज करके वीडियो को। अब मैं क्वेश्चन 4 स्टार्ट करूंगा। क्वेश्चन 4 है इसका, 3 की पावर -7 डिवाइड बाय 3 की पावर -10, ठीक है। एक चीज़ और आपको ध्यान रखना है कि जो फॉर्मूलेज हैं इनमें जो साइन है उसका भी आपको बहुत ध्यान रखना है कि किस तरीके से आपको साइन को यूज़ करना है। क्वेश्चन है 3 की पावर -7 डिवाइड बाय 3 की पावर -10 इंटू 3 की पावर -5। अब इसे हम यूज़ करेंगे कैसे, हमारे पास क्वेश्चन में ही है 3 ले लिया हमने कॉमन, ठीक है, 3 हमने कॉमन ले लिया। अब यहाँ पे -7 और -10 है। अब इसका फॉर्मूला है, फॉर्मूले के अकॉर्डिंग a की पावर m डिवाइड बाय a की पावर n इक्वल्स टू a की पावर m माइनस n। यही है फॉर्मूला, बेस सेम है दोनों का, पावर डिफरेंट है। तो इस केस में क्या हो और डिवीजन का साइन बीच में, तो ये आपका रिजल्ट होता है, वही हमें इसके साथ करना है, a की पावर m माइनस n। तो a मैंने इसको ले लिया 3, अब ये माइनस का 7 है, मुझे इसे माइनस करना है किसके साथ, माइनस के 10 के साथ। जनरली इसमें हम गलती कर क्या देते हैं, ये वाला माइनस नहीं लिखते, डायरेक्ट -10 लिख देते हैं, तो ये आपकी गलती हो जाती है। आपको ध्यान से सॉल्व करना है कि ये -7 है, ठीक, उसके बाद ये माइनस का साइन यहाँ पर आएगा, फिर -10 आएगा, फिर करेंगे इंटू 3 की पावर -5। अब इसे अगर हम सॉल्व करें तो ये होगा आपके पास 3 की पावर -7 माइनस इंटू माइनस प्लस का 10 इंटू 3 की पावर -5। अब ये हो जाएगा आपके पास 3 इंटू 7, 7 में से 10 गया, 10 में से 7 गया 3 की पावर 3 इंटू 3 की पावर -5, ठीक है। अब होगा क्या, अगर दोनों बेस सेम हो और पावर डिफरेंट है तो नेक्स्ट फॉर्मूला आपका ये होता है कि a की पावर m इंटू a की पावर n, a की पावर m प्लस n, क्या हो जाता है m प्लस n, यानी कि बेस सेम हो पावर डिफरेंट हो तो हम करते हैं क्या है, उस बेस के साथ उन दोनों पावर्स को कर देते हैं ऐड। इसका क्वेश्चन मैं आगे यहाँ पर सॉल्व कर रहा हूँ। अब बेस सेम है तो मैंने 3 ले लिया, पहली डिजिट कितनी है 3, इसे प्लस करूँगा किसके साथ, -5 के साथ, तो -5 मैंने ब्रैकेट में ले लिया, तो 3 की पावर 3 -5, 3 की पावर -2। अब आंसर आपका आ गया है 3 की पावर -2। अब इसका आंसर हम जनरली नेगेटिव एक्सपोनेंट में नहीं निकालेंगे, हम इसे पॉजिटिव करेंगे, तो इसे कर देंगे 1/3 की पावर 2, ठीक है। कुछ इसमें डिफ़िकल्टी नहीं आएगी आपको, सिर्फ आप फॉर्मूलेज याद करिए, प्रैक्टिस करिए, जितना प्रैक्टिस करेंगे उतनी अच्छी तरीके से आपको क्वेश्चंस आ जाएंगे। तो इसका लास्ट पार्ट बचा है वो आप खुद करेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन 1 और 2 को अच्छी तरीके से समझ लीजिए, पूरा आपका चैप्टर इसी के ऊपर डिपेंड है, क्लियर है। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर चैनल को जरूर करिए। कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में